चलो आवक 1000 में અને વ્યક્તિઓની સંખ્યા ओके। तो पहला क्या दिया है यहाँ पे 50 थी ओछी है ना, 50 थी ओछी ओछी ओके, मतलब लेस देन 50। उसमें कितने व्यक्ति दिए 54। उसके बाद 50 से 70 कितना है 100। उसके बाद 70 से 90 कितने हैं 140। उसके बाद 90 टू 110 कितने हैं 300। उसके बाद 110 टू 130 कितने हैं 230। उसके बाद 130 टू 150 कितने हैं 125। उसके बाद 150 से ज़्यादा थी वधु कितने हैं 51 51 ओके। चलो अभी हमें क्या बनाना पड़ेगा इसमें, क्या बनाना पड़ेगा क्या ढूंढना है चतुर्थक विचलन ढूंढना है। तो क्या ढूंढना पड़ेगा चतुर्थक विचलन ढूंढने के लिए Q1 और Q3 ढूंढना पड़ेगा। और Q1 और Q3 ढूंढने के लिए हमको CF चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा CF ढूंढना पड़ेगा। CF मतलब संचयी आवृत्ति, ठीक है ना। हाँ चलो तो संचयी आवृत्ति ढूंढ लेते हैं। संचयी आवृत्ति इंग्लिश में क्या बोलते हैं CF। चलो बताओ 54 54 प्लस 100 154 प्लस 140 कितना होगा 154 प्लस 140 294 उसके बाद प्लस 300 उसके बाद प्लस 234 230 824 824 आएगा हाँ। उसके बाद 125 प्लस करो 949 उसके बाद 51 प्लस करो 1000 तो ये हमारा CF बन गया। चलो इसका ही हमको काम था बस। हमारा Q1 Q2 और Q1 और Q3 मिल जाएगा। तो सूत्र तो बाद में हमको पता ही है Q1 और Q3 से विचलन कैसे मिलता है। लेकिन वो मेन चीज़ है Q1 और Q3 ढूंढना, जिसके बारे में हम तीसरे चैप्टर में पढ़ चुके हो है ना। तो पहले हम Q1 और Q3 का वर्ग ढूंढ लेते हैं। Q1 वर्ग Q1 वर्ग कैसे मिलेगा Q1 वर्ग का सूत्र Q है तो चौथा भाग करना पड़ेगा n का चौथा भाग वहाँ वर्ग n/4 में वर्ग है ना। तो n कितना है यहाँ पे 1000 यहाँ से पता चल गया। तो 1000/4 वहाँ वर्ग तो 1000/4 250 होता है। 250 वहाँ वर्ग कौन सा है 250 किस में आज समा जाएगा 54 में 250 समा सकता है ना 154 में ना अच्छा 294 में हाँ हाँ। तो ये हमारा Q1 वर्ग हो गया। हाँ हाँ तो हमें वर्ग लिखना है क्या 70 टू 90 क्लियर। चलो इसी प्रकार Q3 वर्ग ढूंढ लेते हैं। Q3 वर्ग बराबर n/4 आएगा ना, 4 भाग कर रहा है लेकिन उसमें से तीसरा भाग ढूंढना है हमें, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा 3 गुणा 1000 3 गुणा 1000/4 वहाँ वर्ग तो कितना हुआ 750 आएगा मेरे ख्याल से। चलो 750 किस में समा जाएगा 594 में नहीं आएगा 824 में आएगा
हाँ हाँ तो हमारा ये Q3 वर्ग हो जाएगा। तो Q3 वर्ग हमारा कौन सा हो गया, 110 to 130। क्लियर। चलो वर्ग मिल जाने के बाद हमें एक्चुअल में Q1 ढूंढना है, तो Q1 का सूत्र क्या रहेगा, L प्लस जो आप 10वीं में सीख चुके हो वही, अभी जो हमने वर्ग के लिए रखा था वही n/4 लिख देना है, माइनस CF अपॉन F गुणा C। अभी इसमें कीमत रखने में ध्यान देना है, L मतलब आपको पहले ये चेक करना है कि ये जो वर्ग दिए हुए है वो वर्ग निवारक है कि अनिवारक है। ये 70 और ये 70 सेम है कि नहीं है, सेम है ना, तो आप ले सकते हो। हाँ अगर नहीं है तो पहले उसको सेम बनाना पड़ेगा, बाद में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा n/4 कितना सेम है, હોય તો નિવારક हाँ સેમ હોય તો નિવારક કેવું सेम हो तो निवारक। પછી सी एफ कितना है, तो CF उस लाइन का नहीं लेना है, उसके ऊपर की लाइन का लेना है 154, क्योंकि वो तो माइनस ही नहीं हो पाएगा उसमें से। हाँ वो लाइन का लोगे तो माइनस नहीं होगा, माइनस जो होगा वो लेना है, मतलब ऊपर की लाइन का। एफ उसी लाइन का लेना है, एफ कितना लेना है 140, और सी मतलब डिफरेंस कितना है 20 का है तो 20 लेना है। चलो अभी इसका कैलकुलेशन करें, पहले 250 माइनस 154 कितना आएगा बताओ, 250 माइनस 154 96 आया, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको 140 से डिवाइड कर दो। आपके पास कैलसी है तो मैं डायरेक्ट करो। 13.71 किसका आया मुझे बताओ, 13। મારો આવ્યો ओके प्लस 70 करो। 13.78 हाँ और किसका आया, इन दोनों का टोटल करेंगे तो क्या होगा 83.71। 83.71 ओके और किसी का आंसर नहीं आ रहा है, खाली एक का ही आ रहा है, बाकी सबका कैलसी खराब है। सर मेरा कैलसी सबका खराब है हाँ तो खराब है तो अच्छा करवा लो, पढ़ना है तो चाहिए, कैलसी तो कंपलसरी चाहिए, है ना। हाँ सर ले लूँ सर आ गया ओके ठीक है, और किसी का नहीं आया, और 2 स्टूडेंट का नहीं आया। चलो Q3 का सूत्र कैसे बनेगा, L प्लस n/4 की जगह पे 3n/4 लिखना पड़ेगा, जो यहाँ पे है ना वो, माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई C। चलो L कितना है, दोनों निवारक है तो ले लो 110 प्लस 3n/4 75 750 आ गया यहाँ पे, वो ले लो, हाँ माइनस CF 750 से छोटा है वो लेना है 594, और F उसी लाइन का लेना है 230 मल्टीप्लाई C कितना है 20 का ही डिफरेंस है ना इसमें भी। ओके तो कैलसी से कौन डायरेक्ट करेगा, करो, जिसके पास कैलसी नहीं है वो घर पे बैठे रहो। 750 माइनस 594 कितना आ रहा है 156 आ रहा है, किसका आया, हाँ उसको 20 से मल्टीप्लाई करो, 3120 आया, उसको 23 से हाँ 230 से डिवाइड करो, 2890, अरे सॉरी डिवाइड करना था, 230, 13.56 आया, हाँ हाँ 13.56। चलो उसको 110 में प्लस करो, 123 123.56 57, 123.57 लिखेंगे क्योंकि उसके बाद वाला 5 है ना, उसके बाद हाँ वाली संख्या 5 है, तो 5 या 5 से बड़ी होती है तो आगे वाली संख्या को बड़ा कर देते हैं। क्लियर। हाँ चलो इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, बस इतना ही तो काम था। अभी तो सूत्र तो आपको आता ही है चतुर्थक और चतुर्थक विचलन का। चलो ये चौथे चैप्टर का सूत्र तो आपको आता है, तीसरे चैप्टर का ही नहीं आता था, तो ये मैंने आपको बता दिया। अभी चौथे चैप्टर का सूत्र क्या है, चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलन QD बराबर चतुर्थक विचलन इज इक्वल टू क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 बराबर 123
0.57 माइनस 83.71 अपॉन 2। चलो डिफरेंस निकालो, डिवाइड करो। कितना आया? 19.93। ऐसा आंसर किसी का आया? हाँ हमारा आया। ओके। अभी चतुर्थक विचलन अंक ढूंढना है, तो क्या करेंगे? Q3 माइनस Q1 ना छेदना Q3 प्लस Q1। Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। बोलो। तो माइनस Q1 तो हमको पता है 19.93। अभी इन दोनों का प्लस करके देखते हैं। 123.57 माइनस 83.71। चलो कितना आ रहा है? माइनस नहीं, प्लस करना है, नीचे प्लस करना है। 123.57 प्लस 83.71, 207 पॉइंट 19.93। क्लियर हो रहा है आपको? चलो उसके बाद क्या करना है? डिवाइड करना है। 19.93 इसको 0.096 0.0961, 1 नहीं 2 लिख देता हूँ मैं, है ना। चलो अभी इसको प्रतिशत में कोई पूछे कि प्रतिशत में कितना, तो कितना होगा? 9.62%। ठीक है ना? समझ में आएगा ना? चलो तो लिख लीजिए।